आज बहरिया टाउन के मार्केट के हवाले से हम वीडियो में बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन तेज़ी के साथ है लेकिन मार्केट उतनी तेज़ क्यों नहीं है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज बहरिया टाउन के मार्केट के हवाले से हम वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त मार्केट का रुझान कैसा चल रहा है, प्लॉट्स के रेट्स, कंस्ट्रक्शन के मामलात और जो अपार्टमेंट्स और शॉप्स की बुकिंग्स हैं वो किस तरह से चल रही हैं। और बहरिया टाउन में इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन तेज़ी के साथ है लेकिन मार्केट उतनी तेज़ क्यों नहीं है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और मुख्तलिफ जो रेट्स इस वक्त चल रहे हैं कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी बात हो, चाहे वो 125 है, 250 यार्ड है, ये उससे बड़े प्लॉट्स की बात है। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली आपके वक्त का। मार्केट स्लो है, मार्केट को क्या हुआ है? मार्केट में कीमतें कम हुई हैं लेकिन ओवरऑल मार्केट ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह माजी में देखा जाता था कि मार्केट क्रैश हो गई, अब फिर से बायर मौजूद नहीं है, ऐसा नहीं है। या मार्केट बहुत ज़्यादा बूम कर गई, बिल्कुल दोनों चीज़ें नहीं, दोनों नहीं है। एतदाल पसंदी है, आप ये कह लें कि एंड यूज़र्स पर काम हो रहा है और एक प्रॉपर जेन्युइन जो रियल स्टेट का काम है ना, अब अगर वो हो रहा है एक तरह से, क्योंकि इसमें एक सेलर आएगा एक बायर आएगा तो डील बनेगी। तो प्योरली एंड यूज़र्स पर काम किया जा सकता है इस मार्केट में। अलबत्ता बाइंग टाइम है, क्योंकि जब कीमतें नीचे आती हैं तो बायर्स गायब हो जाता है, जो कि एक रियल स्टेट के कारोबार से ख़िलाफ़ बात है कि आपको कम कीमत चीज़ों की बाइंग करनी है, कम प्राइसेस में चीज़ों को लेना है। और जब चलती मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टर है, तो आप निकल जाते हैं। लेकिन इधर मामला ये है कि उलट सिस्टम होता है। कुछ लोग करते हैं बाइंग जिनका उनको आउटपुट भी मिलता है, लेकिन अभी प्योरली बाइंग का टाइम है। 15, 14, 250 गज में 6, 8, 16 या पैराडाइज की बात करें या स्पोर्ट सिटी की बात करें या 500 में परसेंट 4, 17 हिल्स की बात करें, प्योरली बाइंग का टाइम है। 5 लाख से तकरीबन 25 लाख तक की कीमतें हमें थोड़ा सा, यानी आप समझ लें कि गुंजाइश पैदा हुई है अब तमाम बायर्स के लिए भी। तो अली इस वक्त काम जो सबसे ज़्यादा हो रहा है वो किस सेक्टर में हो रहा है? प्लॉट्स में, कंस्ट्रक्शन में या फिर कमर्शियल एक्टिविटी? सबसे ज़्यादा काम हो रहा है प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट्स पर। अच्छा। उसमें आप देखें जब आप मेन जिन एवेन्यू से आते हैं तो आपको लेफ़्ट और अब राइट साइड दोनों जानिब इमारतें नज़र आ रही हैं। ऑफिसेज खुल गए हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, इसमें शॉप्स पे बड़ा अच्छा कारोबार है। इसकी सबसे ख़ास वजह सिर्फ एक है कि पैसे आपको कैश नहीं देने, आपको बहुत कम डाउन पेमेंट देनी है। आप देखें अगर 1 करोड़ की एक चीज़ है तो डाउन पेमेंट सिर्फ 10 लाख रुपए देनी है, सिर्फ 20 लाख रुपए देनी है। बाकी 3 साल 4 साल का प्लान है, कुछ लोग 2 साल का प्लान दे रहे हैं प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी, नंबर ऑफ़ यूनिट्स के हिसाब से, स्टोरीज के हिसाब से। तो शॉप्स, अपार्टमेंट्स, ऑफिसेज पर बेतहाशा बहरिया टाउन में बायर मौजूद है, क्योंकि आपको सिर्फ डाउन पेमेंट अभी अदा करनी है, क्योंकि प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट है, कुछ बनने के मराहिल में है। और ये जो अभी आपको नज़र भी आ रहे हैं, आप ड्रोन में भी देख रहे हैं, ये पहले इंस्टॉलमेंट पर दिए गए थे। मतलब बहुत सारे नाम हैं, हमने डोमिनियन के लिए काम किया और भी बहुत सारे हैं, अल्फला के लिए काम किया, ये सब इंस्टॉलमेंट पर ही बनाए गए थे, बेचे गए थे, आज ये डिलीवर्ड हैं। तो अब भी शॉप्स में और अपार्टमेंट्स में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग एकदम से मुदस्सिर भाई 125 का कैश भी नहीं दे सकते, क्योंकि 125 भी तकरीबन 40-45 लाख का प्लॉट है, कम अज़ कम ये लीस्ट अमाउंट है। तो लोगों के पास एकदम से इतने पैसे नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि 10-20 लाख 25 लाख वाली डाउन पेमेंट पे या शॉप ले लेते हैं या अपार्टमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर काम बड़ा तेज़ी से जारी है, बुकिंग का सिलसिला। सही। तो ये यानी अपार्टमेंट, शॉप्स, ऑफिसेज, जिसे कमर्शियल एरियाज़ में जो आप बता रहे हैं वो ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा, फिर हम आगे थोड़ा सा प्लॉट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो घर भी बहुत बन रहे हैं, प्लॉट्स की सेल भी हो रही है, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि मार्केट ये स्लो हो गई है, ख़ास तौर पर 125 यार्ड में छोटे प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ? देखिए मुदस्सिर भाई, जो कोविड के बाद से ना 2021 दिसंबर तक मार्केट में प्लस का रुझान रहा है, ठीक है। अब उस एतबार को देखें या उस पूरे टेन्योर को देखें तो मार्केट स्लो है, लेकिन रियल स्टेट मार्केट ऐसे ही चलती है, प्लस माइनस, क्योंकि ये स्टेबिलिटी की एक पोजीशन होती है कि जहां मार्केट में कीमतें रुक जाती हैं।
वो अब नहीं, लेकिन आप प्लस माइनस की बात कर रहे हैं तो प्लस तो जो 40 लाख का प्लॉट है वो तो पहुंच गए 70 लाख पे, तो अब ये तो नहीं होगा कि माइनस होकर फिर वो 40 पे आ नहीं, जाएगा। अब देखें ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि चीज़ों में मेच्योरिटी है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि ये फेक रेट गए थे। देखें फेक रेट्स एक हफ्ता जा सकते हैं, 1 महीना जा सकते हैं, 2 महीने जा सकते हैं। फेक बायर्स कभी भी 1.5 साल 2 साल मार्केट को स्टैंड नहीं कर सकता, और ये एंड यूज़र आता है। और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ा इन्वेस्ट किया, और फिर कराची में लोगों ने, तमाम लोगों ने, क्योंकि बैरिया टाउन एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे जो भी कोई ओवरसीज़ आता है वो समझता है कि पाकिस्तान में अगर सबसे एक अच्छी साफ़ सुथरी और उनको उनके माहौल के मुताबिक रहने की जगह वो बैरिया टाउन कराची है। तो इसीलिए लोगों ने काफ़ी इन्वेस्ट किया। लेकिन अब देखें कीमतें अब एक तो बहुत, अगर एक चीज़ की कीमत 100 रुपये होनी चाहिए थी या 10 लाख, तो आज उसकी कीमत अगर एकदम से 10 चली गई है तो जो उनमें ग्रोथ है वो कम वक्त में एकदम से ज़्यादा हो गई है। अब उस टाइम के हिसाब से जो ग्रोथ होनी थी उससे ज़्यादा हुई है, वो थोड़ी थोड़ी होकर उसने अपने टाइम की ग्रोथ पर आकर रुक जाना है। इवन प्राइस पर आगे वो रुकेगी। ऐसा नहीं है कि कायद विला अगर आज 270 का तो वो मार्केट डाउन होने की वजह से 220 का होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि कायद विला की एक वर्थ है, प्रीसेंट 10 के विला की एक वर्थ है, वो अपनी वो गिरी हुई वैल्यू पे ट्रेड हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हल्का फुल्की जुम्बिश आएगी, फ़र्क आएगा, लेकिन मेच्योर जितने भी प्रीसेंट्स हैं ओल्ड बीटी के है, ये सारा मेच्योर है और ये सस्टेन करेंगी कीमतें। तो इसलिए परेशानी वाली या घबराने वाली ऐसी कोई बात है नहीं। अच्छा, तो अभी मार्केट जैसे आप कह रहे थे ना कि बायर का टाइम है, बाइंग का टाइम है, बायर को आना चाहिए, तो किस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए? बेस्ट टाइम क्या है? किस ऐसे प्रीसेंट हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसी चीज़ें जहाँ पर वो आए? देखिए, अगर आप प्लॉट के बायर हैं तो या किसी भी चीज़ के बायर हैं, बेसिकली आपका बजट, आपकी फाइनेंसिंग, आपकी जो सेविंग है, ये डिसाइड करती है कि आपको ख़रीदना क्या है। उसके बाद जब आपका बजट हो जाता है, इसके बाद आप ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, उन ऑप्शंस को लेकर फ़िल्टर करते हैं कि क्या मुझे, अगर आपके एग्जांपल अगर आपका 70 लाख है तो क्या आपको अली ब्लॉक की तरफ जाना है, वो आ सकता है या नहीं आ सकता, 15, 14 या 15B या 11B की तरफ जाना है। इसके बाद अगर आप समझते हो कि यार पेमेंट कम है तो फिर आपको ऑब्वियसली शॉप्स की बुकिंग की तरफ जाना पड़ेगा, अपार्टमेंट्स की बुकिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ों को डिसाइड आपका बजट करेगा। लेकिन अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं, शॉप्स में, अपार्टमेंट्स में और प्लॉट्स में बहुत अच्छा मौका है। आप अभी बुकिंग करवाएं या अभी अगर आपके पास कैश अमाउंट हैं तो आप प्लॉट की ख़रीदारी करें, क्योंकि अभी कीमतें इस पॉइंट पर हैं कि आपको बाइंग करनी चाहिए। अच्छा अली, स्पोर्ट्स सिटी का मुझे बताएं कि स्पोर्ट्स सिटी एक तो बड़े विलाज हैं पर थोड़ा दूर हैं, कम आबाद हैं, वहाँ लोग हैं, तो क्या वहाँ इस वक्त जो कीमतें निस्बतन थोड़ी सी कम हुई हैं तो वहाँ बाइंग का फ़ायदा है? क्योंकि एक तो वो दूर बड़ा है और जिस मकसद के लिए वो बना वो मकसद भी अभी बहुत दूर है, रफ़ी स्टेडियम और इर्द गिर्द का एरिया, तो बाइंग के अतबार से ठीक ऑप्शन? देखें, आप इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि जितने घर बनाने वाले हैं ना वो स्पोर्ट्स सिटी की तरफ जाते ही नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी में आप 1 साल क्या अगले 3 साल में भी आबादी नहीं आ सकती। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग वहाँ रहते नहीं, विलास में नहीं, अपने घर बना के। तो अच्छा। जो लोग घर बनाने वाले हैं वो तो रिसेंट 16 से आगे भी नहीं जाते। अगर 125 की बात करूँ तो वो 15, 14 और अली ब्लॉक पे आके स्टॉप लगा देते हैं। लेकिन बेस्ट प्लेस है BTK में स्पोर्ट्स सिटी। यहाँ पे 34 हो, 36, 37, 38, 40, 41 प्लॉट भी बड़े हैं और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। और बहरिया ग्रीन्स में भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है अगर आपको लंबे टाइम स्पैन के लिए जाना है, या आप अगर बना बनाया विला की तरफ जाते हैं तो स्पोर्ट्स सिटी इस वक्त कम कीमत में आप देख लें 2.5 करोड़ से तकरीबन 3 करोड़ के रेट्स हैं स्पोर्ट्स सिटी के विलास के, और आपको मिल रहा है 4 बेडरूम 350 गज का एक ज़बरदस्त बेंगलो, और वहाँ पर आबादी आ चुकी है। तो ये इन लोगों के पास मौका है। आप अगर कुछ भी यानी बहरिया टाउन से मुतालिक जानना चाहें किसी भी तरह, ये वीडियो का मकसद किसी ख़ास प्रीसेंट पे नहीं है मुदस्सिर भाई, या किसी प्रोजेक्ट पे नहीं है। तमाम ऑप्शंस खुले हैं, मार्केट हमने आपको बता दिया है। अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे रख कर वेट ना कीजिए, प्रॉपर्टी लीजिए और फिर वेट कीजिए। इंशाल्लाह वही प्रॉपर्टी अल्लाह ने चाहा तो
आपको एक अच्छा फ़ायदा देगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अली, Thank you आप very हमारे much साथ जी। मौजूद थे। और अब टाइम है जी बहरिया टाउन में बाइंग का। जैसे ही मार्केट स्लो होती है तो हमेशा ये याद रखें कि वो टाइम होता है कि आप ख़रीदारी करें। पिछले साल जब 2020 का टाइम था तो 2020 में जैसे कोविड हुआ तो बहुत ज़्यादा ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्होंने उस वक्त बाइंग की और फिर एक साल के बाद वो इतने अच्छे प्रॉफिट के साथ बाहर निकल आए। तो कोई और सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।